और हरास जिसको बोलते हैं वो दोनों होता है। बात सही है। यूपीटेट की क्लास कल करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस, टेंशन मत लो इस पे यूट्यूब पे। ठीक है जी। तो ये 5-6 बातें ये किस में आती हैं? सब लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आती हैं। एलएसपी जो मैंने आपको बताया, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, वूम टू टूम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी गर्भ से कब्र तक चलती है विकास की प्रक्रिया, ये बात लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहता है। यानी जीवन पर्यंत जो ये मानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, गर्भ से कब्र तक। आप गर्भ में थे माँ के, न्यूट्रिशन और 50 फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। फिर आप प्रीनेटल यानी ये जो 42 वीक्स यानी 42 हफ्ते के आसपास का समय है, या लगभग 9 महीने का समय है, या 280 दिन का समय है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे प्रीनेटल यानी लगभग 280 दिन या 42 हफ्ते या 9 महीने के आसपास जब आप गर्भ में हैं, प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं इसको। प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था, कॉन्सेप्शन पीरियड। ठीक है। फिर इन्फेंसी, जनरली हम जन्म से 2 वर्ष को इन्फेंसी बोल देते हैं। चाइल्डहुड हम 2 से 12 वर्ष में, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाता है। फिर एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष। आपको अचानक से बच्चे बड़े होते नजर आएंगे, क्योंकि एक ग्रोथ स्पर्ट है जो देखने को मिलता है। अचानक से वेट, हाइट, शेप, साइज, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही होती हैं, इसलिए ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं उसको। इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी करेंगे हम। फिर अडल्टहुड जिसको हम कहते हैं 18 से 40। फिर मिडल एज 40 से 65। फिर ओल्ड एज 65 प्लस या 60 प्लस। ये सब आपका मैटर नहीं है, आपका मैटर ही यहां तक लगा हुआ है। उसके बाद कोर्ट जो है आपको जजमेंट सुना देगा। आपका मैटर इतना ही है। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले जाना। ठीक है। तो ये जो शुरुआत की, इसमें भी इन्फेंसी से भी सवाल आपके सामने बहुत कम आते हैं। ये जो शुरुआत की ये जो 3 स्टेजेस है ना चाइल्डहुड, ये आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, ये सारा गेम इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेंसी यानी जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड उसमें अर्ली और लेटर यानी पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष कई लोग मानते हैं। इन्फेंसी यूपीटेट में अगर सवाल आए तो आपको जन्म से 5 वर्ष माननी है, बट उसको हम अभी इग्नोर करेंगे। हम जनरल जो आपकी एनसीईआरटी मानती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड 2 से 12, 12 से 18 एडोलसेंस, किशोरावस्था। ठीक है। तो चलेगा विकास वूम टू टूम्ब। जब तक टाटा बाय बाय फिनिश नहीं हो जाएंगे, आप रेस्ट इन पीस नहीं हो जाएंगे, ओम शांति नहीं हो जाएंगे, तब तक विकास की प्रक्रिया चल ही रही है। जब तक आप धरती पे हैं तब तक आप विकसित हो रहे हैं, फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली, किसी न किसी पहलू में। या सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है जब तक आप इस धरती पे हैं। बस बोझ मत बनिएगा। बोझ एज इन मजाक कर रही हूँ, कि आप जो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो आप करें अपने माध्यम से। तो ये जो स्टेजेस हैं ये जीवन पर्यंत चल रही हैं। ये चरण विकास के चलते रहते हैं, लाइफ स्पैन है। और ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है इसमें मतलब कॉन्टिन्यूअस है विकास, ये अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाता है। आपस में जुड़े हुए हैं विकास के प्रकार, ये आपस में इंटरवोवन है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हिस्ट्री, कल्चर प्रभावित करता है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं। ये जो कहानी मैं आपको इतनी देर से सुना रही हूँ इससे कई सवाल बन चुके हैं, पेपर में आए हुए हैं। वो सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इसी बार का पेपर है जो ये फरवरी 2026 में हुआ है, उसी का एक सवाल है, एक बार करके देखो आप। इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। यानी यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, डिले होता है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। क्योंकि विकास क्या है, विकास के सभी प्रकार या पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, वो आगे जाके करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं विकास के, कि विकास का संप्रत्यय है क्या आखिर, है ना। फटाफट से बताएंगे आप लोग। मैं एक बार इतने करियर पे भी 1-2 कमेंट देख लेती हूँ। कल से तो ये आगे का जो सेशन होगा वो बैच में ही होगा। वॉइस क्या हुआ, वॉइस को, वॉइस तो बुलंद ही है भाई, बुलंदशहर से आवाज भी बुलंद नहीं होगी भला। देखना एक बार, ऑल गुड। चलो ओ गॉड, ए ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। वो ए क्यों है? क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले एक सेशन लिया था, इसलिए नहीं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आया था वो ये नहीं आया था जो आप बता रहे हैं। क्यों नहीं आया था उस पर चर्चा करेंगे तसल्ली पूर्वक। एक बार मैं 1-2 कमेंट करियर लैब पे ले लूँ, बैच में जो लोग हैं ऑलरेडी। आंसर 1 इज करेक्ट। शीबा, सैदुल, रुचि, राज, रागिनी। चलिए भाई, ठीक है ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। मैम कंफ्यूज्ड हैं, यूट्यूब देखें या बैच में पढ़ें या मैराथन देखें या कैसे करें? श्वेता कह रही हैं। श्वेता आप तो बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, आप बैच में एडमिशन ले चुकी हैं जितना मैं देख पा रही हूँ करियर लैब पे। तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। एक तो ये सेशन जो होगा ये पहली क्लास है जो सब जगह ही होती है लाइव, ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरह से बैच में क्लासेस होती हैं। ठीक,
तो ये यूट्यूब पे होती है, और ये मैंने बस सीटेट में छोड़ा है, बाकी किसी बैच में मैं अब ये करती भी नहीं हूँ। वो बस बैच शुरू हो जाते हैं, बैच में पढ़ते हैं लोग। सीटेट में अभी भी हम ये कर देते हैं। तो ये पहली क्लास है, इसके बाद वाली जो भी क्लासेस होंगी वो सिर्फ बैच में ही दिखेंगी, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यूट्यूब पे पढ़ूँ कि कहाँ पढ़ूँ। अगर आप पूरे बैच में ही जुड़ चुके हैं तो फिर कुछ और आपको सोचना ही नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे ही हैं सिर्फ, तो यूट्यूब पे ही आप देखेंगे। मैराथन आप बाद में देखते हैं, या आप सिर्फ यूट्यूब ही देख रहे हैं तो आप मैराथन देख लेते हैं, है ना। आपने पहले पेपर दिया था, आपको आइडिया है, कुछ चीजें रह गई थी तो आप मैराथन देख रहे हैं, या एंड में आप मैराथन देखते हैं, है ना। जब आपको जीरो से तैयारी करनी है तब आप मैराथन की तरफ नहीं जाते हैं सीधा, फिर आप ग्रेजुअली पढ़ते हैं। एक एक दिन आपकी क्लास जो लाइव क्लासेस होंगी, पूरा टाइम टेबल होगा, उस तरह से पढ़ते हैं। यूट्यूब पे जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम लोग जुड़ेंगे, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ें, कहानी को अपनी विस्तार दें। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक माय नेम, यार नेम सबका नहीं ले पाऊंगी, प्लीज़ समझो बात को। आ जाओ इधर आ जाओ। 9 बजे सेशन यूट्यूब पे रखने की पूरी पूरी कोशिश है, मंडे टू फ्राइडे। और देखिए, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड, यानी यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, यानी किसी का शरीर है जो ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, वो हो सकता है ये मेल न्यूट्रिशन के चलते, यानी कुपोषण के चलते ठीक से पोषण ना मिल पा रहा हो, कोई बीमारी हो सकती है बच्चे को जिससे उसका शारीरिक विकास में दिक्कत आ रही है, कोई इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से शारीरिक विकास ठीक से ना हो पाया हो, कोई भी रीजन हो सकता है कि शरीर का विकास डिले हुआ है या धीमे चल रहा है बाकी बच्चों से। तो इसका रीजन क्या है? ये असर्शन है, रीजन है देयर इज। तो बच्चा जो है तो उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये कहा है इन्होंने। भाई विकास के सभी प्रकार इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इंटरवोवन है, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या दिया? देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकासात्मक निरंतरता होती है, विकास में, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की दृष्टि से देखेंगे तो ये दो अलग बातें हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है कि एक विकास का प्रकार दूसरे विकास के प्रकार को प्रभावित करेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हो गया। दूसरी जगह पे आप देखोगे दोनों बातें सही हैं, गलत कहीं नहीं है। अगर आप देखोगे दूसरी जगह जब आप पढ़ते हो कि देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, विकास के, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, तो आपको लगेगा ये शायद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है कि विकास सतत होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये आया है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव से, जिसकी कहानी अभी हमने पढ़ी, जिसमें ये पांचों चीजें आती हैं कि ये जो विकास के सारे प्रकार हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है ना, या फिर हिस्ट्री इसको प्रभावित करती है ना। ये जितने भी 5-6 पॉइंट हमने पढ़े थे, ये सब किसमें आते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी है, देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, यानी लाइफ स्पैन थियरी या लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में आते हैं। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है इस दृष्टि से, हमें थोड़ी सपने आएंगे, हम तो इसको जनरली किस तरह से पढ़ते हैं कि विकास के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। तो ये दोनों बातें सही है, बट ये रीजन कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूटी की बात और ये कह रहा है इंटर रिलेशन की बात। लेकिन इन्होंने इसको और बड़े पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने बनाया, जिस व्यू पॉइंट से कॉन्टेक्स्ट रखते हुए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कॉन्टेक्चुअल है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये सोच के ये बनाया कि लाइफ स्पैन, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लियरली लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। अब एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठ जाना, सब कुछ काम का नहीं है उसमें, सारा सिलेबस थोड़ी है उसमें, है ना। कुछ चैप्टर्स मिलेंगे और वो भी कितने पढ़ने हैं ये सब हम देखेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है उसके अंदर जो डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी की या लाइफ स्पैन की या वूम टू टूम जाने की बात हुई है, वहां से इन्होंने उठाया, ये प्रिंसिपल की बात इन्होंने की ही नहीं। तो उस केस में ये जो कॉन्टिन्यूटी है उसकी वजह से इंटर रिलेशन है, क्योंकि लाइफ स्पैन में चलता है, तो फिर ये बात दोनों ठीक हो जाएंगी और ये रीजन भी इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो जितने भी लोग कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बात तो ठीक है, ये आप तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन ये अगर जब ये पेपर में आया सवाल इस बार, और जो आंसर की में भी मैंने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन ये वाला था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये कुछ और बात कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांतों के अनुसार कह रहा है। अब वो तो सिर्फ एग्जामिनर ही जाने कि उसने क्या सोच के पेपर बनाया है। तो क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो उन्होंने आंसर किया तो वो यही किया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब हमें तब जाकर के ये समझ आया कि भाई लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया है। तो ऐसा पेडागोजी में रेयरली होता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि एग्जामिनर किस पर्सपेक्टिव से सोच करके पेपर बना रहा है, तो वो एक आधी क्वेश्चन ये असर्शन रीजन टाइप का, या बहुत रेयर इस तरह के क्वेश्चंस में, या ऑप्शन ही जब इस तरह के हो तो बनती है ऐसी सिचुएशन, नहीं तो बनती नहीं है, ये कंफ्यूजन भी होता नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है मैं वो आपको बता दे रही हूँ,
नहीं तो मैं आपको सिंपली कह सकती थी हाँ हाँ कॉन्टिन्यूस होता है ये वो, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल तो बाद में आएगा, पहले ही लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में ये दोनों ही बातें कही जाती हैं। इसलिए ये जो कहा जा रहा है रीजन में ये सही है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी है उससे ही जुड़ा हुआ है कि ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, ये हिस्ट्री से भी प्रभावित होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल भी हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी हैं, है ना। ये सारी बातें उस लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में जो कहता है कि डेवलपमेंट में कॉन्टिन्यूटी होती है, लाइफ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता है, लाइफ लॉन्ग होता है, उसके अंदर ही अपने आप ही आ गया जो असर्शन है। तो इसलिए ये रीजन सही हो गया, अदरवाइज ये रीजन सही नहीं होता अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कह करके बनाया होता इन्होंने पेपर में। जनरली भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही हम इसको समझते हैं, लेकिन ये वहां ले गए उसको, जिसके लिए मुझे और थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ी और पढ़ना चाहिए हमेशा टीचर को, ठीक है ना। मेरी सीडीपी की बुक जल्दी कर देंगे यार, इस हफ्ते मुझे मतलब इस महीने के एंड में जो है किताब आपकी अगले हफ्ते तक आ जानी चाहिए। मतलब कहीं ट्रैवल करना है तो लंदन जाना है और वो पहले से प्लान्ड है कुछ दिनों का ट्रैवल, तो उससे पहले वहाँ जाने से पहले आपकी वो बुक आ जाएगी। ये ऐसी पूरी पूरी कोशिश है, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये कहानी है, ये आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। ये मैं फिर से मिटा करके आपको समझा देती हूँ। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट तो हम बाद में पढ़ते हैं जब ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं, है ना। तो ये इसका रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। नहीं तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो रीजन सही नहीं लगेगा हमें, क्योंकि फिर ये दो अलग बातें हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा और ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी के अंदर लाइफ स्पैन थ्योरी के हिसाब से, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आता है, इसलिए उन्होंने ये सोचकर ये बनाया है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, इसमें कोई भी आंसर की में गलती नहीं है, आंसर की सही है, क्योंकि इसको प्रूव किया जा सकता है ऑथेंटिक सोर्स से। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये चीज अभी उस तरह से समझी भी होगी या आपको समझाई भी होगी। पूरा यूट्यूब आप उठा करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका कल परसों कमेंट आया जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने इसको और डिटेल में लेकर के गई कि ऐसा हुआ क्यों। बात तो सही है ना। देखिएगा, तो आप लोगों के मन में भी जो डाउट होते हैं वो पूछने चाहिए, वो जरूरी होते हैं। यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगी भाई, प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पे, या जो भी हो पाएगा वो सब करेंगे। बट जो कंप्लीट एक डिस्कशन है चैप्टर वाइज, वो क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ऑलरेडी पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो फिर बैच में ही होगा। देखिए एक बार, एक और सवाल है आपके सामने, इसी से आप समझ पाएंगे। अच्छा, हर एक स्टेज में मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ, तब आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात नहीं हुई, जब तक प्रिंसिपल नहीं लिखा तो आप समझ जाओ कि बात चल रही है डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी की, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव की। तो देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, यानी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को काउंट कर रहे हैं ये, जिसमें ये इंटर रिलेटेडनेस और ये जितने भी पॉइंट हमने पढ़े थे अभी वो सारे ही आ जाते हैं कि ये लाइफ स्पैन बूम टू टूम मल्टी डायरेक्शनल होता है, हाईली प्लास्टिक है, मॉडिफिएबिलिटी भी इसी में आता है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, इंटरवोवन है, ये भी इसी में आता है, इन्फ्लुएंस होता है हिस्ट्री से, कॉन्टेक्स्ट से, ये भी इसी में आता है। तो ये सब लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव या जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही आ जाते हैं पांचों पॉइंट। इसलिए आर भी सही हो गया, नहीं तो आर अलग सही था, ए अलग सही था। रीजन ए के लिए सही नहीं होता अगर ये इस तरह से नहीं बनती बात तो। एनीवे, अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि जैसे हर एक स्टेज में हमने छोटा छोटा स्टेजेस के बारे में बात कर ली, हालांकि स्टेजेस का अपने आप में एक चैप्टर अलग आएगा, लेकिन क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, तो आप देखते हैं कि हर एक स्टेज में कुछ ऐसा होता है कि उस उम्र में एज अप्रोप्रिएट बात बोलते हैं ना हम, कि कुछ स्टेजेस में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वो उस समय सिखा दी जाए तो बच्चा जल्दी सीख लेगा, यानी बच्चा जल्दी एक्वायर कर लेगा, फास्ट लर्निंग हो जाएगी, या फास्ट तरीके से वो एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा किसी व्यवहार को, किसी पर्टिकुलर बात को, भाषा को, या फिर आपके शरीर में जो है उसके, बोलते हैं ना हम बढ़ती उम्र का बच्चा ज्यादा लगेगा, अच्छे से इसको डाइट दो। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ती उम्र यानी जब उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, चाहे वो चाइल्डहुड हो चाहे वो एडोलेसेंस हो, तब उसको ठीक से खाना नहीं मिला तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, छोटी उम्र में तो स्पेशली चाइल्डहुड में। और वो कुपोषण का अगर शिकार हो जाएगा, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, यानी जितनी सही मात्रा में उसको पोषण चाहिए था वो पोषण तत्व उसके खाने में नहीं थे, जिसको हम न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं। तो वो उस टाइम पे वो सेंसिटिव पीरियड था जब आपको सही डाइट बच्चे को देनी थी, या बढ़ती उम्र जो हम कह रहे थे आम भाषा में, या आपका वो बॉर्नविटा वाला ऐड कहता है कि 90% तक विकास जो है बच्चे का वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है दिमाग का। तो उस टाइम पे उसको ठीक से खाना या ठीक से एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसका इंपैक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा, है ना। वो आप बाद में, क्योंकि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, मजाक कर रही हूँ, है ना, रील्स तो सभी देखते हैं, तो बाद में क्या है, बाद में देरी हो जाएगी। उस समय जो सही अप्रोप्रिएट समय था, जो सेंसिटिव पीरियड था उस चीज के लिए, अगर उस समय ठीक से एजुकेशन या ठीक से खाना
या ठीक से एनवायरमेंट मिला तो वो बहुत तेजी से बच्चा सीख पाएगा। इट्स लाइक आपको जिस उम्र में जो चीज सिखानी थी, कुछ चीजें सेंसिटिव पीरियड इसीलिए कहलाते हैं कुछ पीरियड्स, क्योंकि वो संवेदनशील है। उस उम्र में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है उन चीजों को। जैसे भाषा सीखने के लिए जो 3 से 6 वर्ष का काल है वो बहुत फास्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है। एक 6 साल के बच्चे को आप मान लीजिए, आप भारत के किसी गांव में रहते हैं और आप हिंदी बोलते हैं या आप हरियाणवी बोलते हैं या कहीं भी, इंग्लिश नहीं है आपकी मातृभाषा, तो आपका बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, बोलना सीखा है, बातें करना सीखा है, खूब बोलता रहता है, हर टाइम जो भी कार्टून में देखता है आसपास के शब्द उठाता है। फास्टेस्ट पीरियड होता है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, 3 से 6 वर्ष जो है, बहुत तेजी से भाषा विकास होता है। इस दौरान अगर आपने उसको अच्छा भाषिक विकास वाला माहौल दिया तो वो और तेजी से भाषा सीख जाएगा या सरलता से भाषा सीख जाएगा, ईज रहती है, क्योंकि ये सेंसिटिव पीरियड है, बहुत फास्टेस्ट पीरियड होता है किसी भी चीज के लिए। जैसे भाषा के लिए ये अर्ली चाइल्डहुड है, ऐसे आपका जो शारीरिक या मानसिक बहुत तेजी से जो विकास हो रहा है वो एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस तक भी, जो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस है वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है आपके दिमागी विकास के लिए भी, है ना, क्योंकि अभी बच्चा विकसित हो रहा है। आप एक 45 साल के व्यक्ति को कितना भी अच्छा खाना दे लीजिए, अगर उसको बढ़ती उम्र में, यानी जो सेंसिटिव पीरियड था उस समय ठीक से खाना नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला और उसका विकास ठीक से नहीं हो पाया, चाहे शरीर का हो चाहे मानसिक रूप से हो, वो भरपाई उसकी हो पाना असंभव ही है। कुछ क्षेत्र में तो बिल्कुल असंभव है, या वहां वो तेजी से सीख सकता था। तो आप जब 60 साल की उम्र में कोई भाषा सीखते हैं और आप 6 साल की उम्र में कोई भाषा सीख रहे हैं, तो 6 साल वाला जो है वो जल्दी से सीख जाएगा और उसको आसानी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये सेंसिटिव पीरियड है, इसके लिए तो वो वाला काल है जहां फटाफट से अगर उसको कोई चीज सिखा दो तो तेजी से सीखेगा और अच्छे से ग्रहण कर लेगा। तो मैं जो एग्जांपल दे रही थी कि एक बच्चा है जो 6 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुआ है, हरियाणवी बोलते थे उसके घर वाले, तो हरियाणवी उसने एक्वायर कर ली। 3 से 6 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा विकास के लिए। उसके पेरेंट्स या उसकी माताजी हैं मान लेते हैं, या माताजी पिताजी में से कोई भी हो सकता है, बट माताजी को मान लेते हैं यहाँ पे, कि वो, उनको हिंदी या हरियाणवी ही आती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब वो अमेरिका चले गए अपने पूरे परिवार के साथ, तो जितने दिन में माताजी ने भाषा सीखी उससे आधे टाइम में हो सकता है ये बच्चा भाषा सीख जाए वहां की, यानी अंग्रेजी को एक्वायर कर ले। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो काल सेंसिटिव है, वो संवेदनशील पीरियड है जहां वो भाषा को लेकर के उसके अंदर एक सेंसिटिविटी है कि बहुत तेजी से सीख जाएगा। जैसे अगर जब उम्र बढ़ती हुई है या आपका फिजिकल और जो फिजिकल, स्पेशली फिजिकली उठा लेते हैं, कॉग्निटिव सोशल इमोशनल सभी तेजी से हो रहा होता है वैसे इस उम्र में, तो फिजिकली अगर बच्चा एक सही उम्र में ग्रो हो रहा था और उसको सही से सही न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज वगैरह उस समय पे मिले, तो जो मजबूती है शरीर की जिसको मसल मेमोरी बोलते हैं वो अच्छी विकसित हो जाएगी, बजाय कि आप 40 साल में किसी को अच्छा खाना देना शुरू करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाद में खाना बंद कर दो या बाद में असर नहीं होगा, बाद में असर होगा बट ठंडी हो जाएगी चाहे, वो मजा नहीं आएगा जो गरम गरम पीने में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो गरम पीरियड कह लो आप उसको, या इंपॉर्टेंट पीरियड कह लो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, भाषा के लिए वो 3 से 6 वर्ष हो सकता है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी चाइल्डहुड वाला जो पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए आपके अलग अलग सेंसिटिव पीरियड हैं जब बच्चा बाकी उम्र से ज्यादा तेजी से उस समय पे सीख जाएगा। अगर उन 4 सालों में वो एनवायरमेंट अच्छा मिल जाए तो बच्चा फास्ट सीख जाएगा, उसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अब एक सवाल करके देखो तो आपको ये बात और क्लियरली समझ में आएगी, क्योंकि ये हजारों तरीके से, मतलब हजार तो थोड़ा वो कहेंगे अतिशयोक्ति हो जाएगी, बट बहुत बार अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछा जा चुका है। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, डैश रेफर्स टू द टाइम, यानी डैश किस समय को रेफर करता है, यानी डैश विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल, यानी कोई नई स्किल आप उसको सिखाएं, जैसे कि भाषा भी एक स्किल ही है, या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है, यानी वो रेडी है सबसे ज्यादा। उस काल में अगर आप सिखा दोगे, उस टाइम पीरियड में सिखा दोगे तो बहुत तेजी से सीख जाएगा, बजाय कि बाद में सिखाने के, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। बाद में आप खाना खिलाते रहिए, लेकिन जब बढ़ती उम्र थी तब खाना अगर ठीक से नहीं मिला, शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया, तो बाद में कितना भी अच्छा खिला लो, वो जो कुपोषण का शिकार बच्चा बचपन में हुआ था वो भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो काल था जो सेंसिटिव था, वो इंपॉर्टेंट पीरियड था कि अगर सही एनवायरमेंट उस समय मिला होता तो बच्चा बहुत तेजी से ग्रो कर जाता, चाहे वो भाषा का विकास हो चाहे वो शरीर का विकास हो। डैश रेफर्स टू द टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोस्ट रेडी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तैयार था उस काल में, कि सबसे तेजी से भाषा विकास 3 से 6 वर्ष में होता है। तो अगर उस समय आपने अच्छा एनवायरमेंट दे दिया जहां बच्चे को मौका मिल रहा है कार्टून सुनने का, घर में बोलने का, है ना। उस समय में सोचो एक बच्चा है जिसको, या एक लड़की है, लड़कियों के केस में ज्यादा होता है, तो उसको घर में एकदम शांत ही रहने को बोला जाता है, बोलते ही डांट दिया जाता है। तो जिस एनवायरमेंट में उसको अंताक्षरी खेलनी थी या गाने या म्यूजिक या व्हाटएवर भाषा के आसपास रहना था, किताबें पढ़नी थी, वो सब मिला ही नहीं, तो भाषा का विकास उसका डिले हो जाएगा उस केस में।
या वो वहां तेजी से सीख सकती थी बाद की बजाय, ठीक है ना। तो ऑफ डेवलपमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोस्ट रेडी टू एक्वायर अ न्यू स्किल और एबिलिटी एंड इज डिफिकल्ट टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ दिस लेटर ऑन इन लाइफ। 4 साल के बच्चे की बढ़ती उम्र में जो उसको न्यूट्रिशन मिलना था वो मिला नहीं, 40 में दोगे तो वो जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो 4 साल का समय था या 12 से 18 वर्ष में जो ठीक से पोषण मिलना था, उस समय जो हाइट वेट दिमाग सब डेवलप होता तेजी से, वो सेंसिटिव पीरियड था। 40 में नहीं है वो उस चीज का सेंसिटिव पीरियड, 40 का सेंसिटिव पीरियड कुछ और होगा, ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव पीरियड है क्योंकि बच्चा मोस्ट रेडी है, चाहे तो एक उम्र में भाषा के लिए, दूसरी उम्र में जैसे मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत तेजी से 6 से 12 वर्ष में मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है बच्चे का, मसल्स उसकी मजबूत हो रही होती हैं, 12 से 18 में भी तेजी से होता है। तो ये सब सेंसिटिव पीरियड हो गया इस चीज के लिए। तो ये संवेदनशील काल हो गया, या इसको क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं दूसरी भाषा में, कई बार ये क्रिटिकल पीरियड के नाम से आ जाएगा। तो लैंग्वेज के लिए क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव क्या है? 2 से 6 वर्ष। आपकी शारीरिक विकास के लिए पूरा 18 साल तक ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड में मसल या मोटर स्किल्स ज्यादा बेहतर होती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं आपकी, जो ड्राइंग, पेंटिंग या पेन पकड़ना, लिखना, ये सब है ना, 12 से 18 में आपके दिमाग के लिए भी महत्वपूर्ण है, सभी चीज के लिए महत्वपूर्ण है। वो तो आपके हाइट, वेट, शेप, साइज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, आपको अचानक से हाइट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 12 से 18 वर्ष के टीनेजर्स में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो वाइगॉत्स्की की बात चल रही है, अलग से थियरी पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं कि किस उम्र में क्या टास्क है जो आपको कर लेना चाहिए, कि भाई 6 साल का बच्चा है तो चल फिर के अपने आप पानी तो ले ही लेगा, ये उसका टास्क है। या पढ़ना तो सीख लिया होगा उसने ABCD, ये उसका उस उम्र का टास्क है। या सूसू पार्टी तो खुद से कर लेता होगा 4 साल का हो गया है तो, क्योंकि वो माइलस्टोन है, जो विकासात्मक कार्य या प्रतिमान है जो उम्र के हिसाब से निर्धारित होते हैं। ये सोशल टास्क होते हैं एक तरह के, है ना। डेवलपमेंटल माइलस्टोन या डेवलपमेंटल टास्क जिसको हम बोलते हैं, ये अलग से पढ़ेंगे, ये सेम ही बात है, माइलस्टोन हो, टास्क हो, सेम है, ठीक है। तो और कोई बनता ही नहीं है। सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड है जब बच्चा एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। ये सब डिटेल में भी डिस्कशन होने हैं, ये तो अभी कॉन्टेक्स्ट में आ जा रहा है तो मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा, है ना। एक और सवाल कर लो, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, कैसे काम करता है, उस पर चर्चा करेंगे। एक सवाल और कर लो। देखो ये जो टाइम है, बैच का टाइम ये नहीं रहने वाला, ये यूट्यूब का टाइम रहेगा 9 बजे से। बैच का टाइम शाम में होगा, वो टाइम टेबल कल आपको मिल जाएगा, बैच वाले लोग जितने भी हैं। ये आज पहली क्लास है इसलिए यूट्यूब के साथ हो रही है, अदरवाइज तो ये आपके अलग टाइम पे होगी और यूट्यूब की क्लास अलग टाइम पे होगी, ठीक है। अगेन आप अगर एडमिशन लेके नहीं बैठे हैं तो एडमिशन ले लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये पेडागॉजी स्पेशल, कुछ लोग पेडागॉजी स्पेशल जो है डिमांड कर रहे थे, तो उसमें VOD बैच भी हम आपको सारा साथ में दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे, और लाइव क्लास तो चलेगी ही, तो ये एक्स्ट्रा में है अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सीटेट को लेकर के मत लीजिएगा, क्योंकि सीटेट से कई गुना इसमें पेडागॉजी पढ़ाई जाती है। ये सीटेट ओरिएंटेड नहीं होता, बट क्योंकि हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा बैच ले आते हैं, आप लोगों की डिमांड भी थी। सीटेट के लिए बैच अलग है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट का टारगेट बैच लेंगे, है ना, पेडागॉजी स्पेशल नहीं लेंगे। जिनको सिर्फ पेडागॉजी पढ़नी है डिटेल में, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए कि एक बार पढ़ लें, सुपर टेट हो, चाहे वो UP टेट हो, चाहे वो कोई और पेपर हो, है ना, तो चाहे वो DEET+ भी हो कल को, तो कई लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पेडागॉजी स्पेशल है। सीटेट का बैच, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सीटेट का बैच लीजिएगा, उसमें फिर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सीटेट का पेडागॉजी अलग से कुछ भी नहीं होता उसमें सब, क्योंकि वो पेडागॉजी स्पेशल की ऑलमोस्ट फी में ही आपको पूरा बैच मिल जाता है, तो सिर्फ पेडागॉजी स्पेशल मत लीजिएगा सीटेट के लिए, पहले से मैं क्लियर कर रही हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कल हम यूट्यूब पे करेंगे जहां तक है UP टेट के 50 सवाल, और अगर बाय चांस प्लान बदलता है तो हम सीटेट का हिंदी वाला पेपर एनालाइज करेंगे, दोनों में से एक तो होगा ही 9 बजे, है ना। चलिएगा, सीटेट क्लासेस ऑन यूट्यूब हो गई हैं शुरू। सीटेट की क्लासेस आपका हमने पेपर एनालाइज किया है, सिलेबस डिस्कस किया है, स्ट्रेटजी डिस्कस की है, और पैटर्न वगैरह डिस्कस किया है। अब कल से जो भी या आगे से जो भी क्लासेस होंगी आपकी सीटेट की, वो प्रैक्टिस बेस्ड यूट्यूब के लिए होंगी। मैम आई गेट अ लॉट ऑफ एडिक्शन इन लाइव, प्लीज डू समथिंग प्लीज। नहीं, वो लाइव अटेंड करना बेटर होता भी है, क्योंकि आप ज़्यादा एंगेज्ड रहते हो। इट्स लाइक सामने कोई बैठ के पढ़ा रहा है, बाद में देखने से ज़्यादा। कई लोग बाद में भी देखते हैं जब उनको समय नहीं मिलता, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं लाइव के बाद, वही क्लास आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिल जाती है। जैसे एक क्लास अभी लाइव चल रही है यूट्यूब पे भी, बाद में वो रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगी। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। रैपिड इंक्रीज इन बैच में आज से शुरू हो गई भाई मेरी क्लास रैपिड। मैंने एक सिलेबस वाली ओरिएंटेशन की क्लास ली थी और आज से पहला सेशन शुरू हो गया है।
रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रोसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज, यानी किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी प्राइमरी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अभी तो आपको, क्योंकि मैंने चार्ट दिखाया था तो आपको इतना तो सबको आइडिया होता है कि एक टीनेज होती है, आप सभी गुजरे हैं उससे, है ना, तो जिसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं कि बहुत तेजी से आपका शरीर, हाइट, वेट, आपको अचानक से आप 12 साल के बच्चे से मिल गए और 14-15 साल में मिल लीजिए उसी बच्चे से, वो आपको ऐसा लगेगा एक बड़ा इंसान बन गया है। कि 12 साल पहले, 12 साल की उम्र में यानी 3 साल पहले तक तो वो बच्चा जैसा दिखता था, अभी अचानक से आपको लगता है यार ये तो बड़ा हो गया है, ये बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से हाइट, वेट, शेप, साइज में परिवर्तन होता है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने से पहले फिर हम कहते हैं ना कि अब प्यूबर्टी हिट हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, या लड़कों में प्यूबर्टी हिट हो गई है, दाढ़ी मूंछ आ गई है, तो अब हाइट शायद उतनी ना बढ़े, ऐसा हम कहते हैं ना कि भाई वो मैच्योरिटी तक ही बढ़ती है जो हाइट, वेट, शेप, साइज, और वो बहुत तेजी से बढ़ती है उस उम्र में। तो इस तेजी से बढ़ने को ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, क्योंकि हाइट का बढ़ना ग्रोथ में आता है जिसको मापा जा सकता है। तो ये वृद्धि में तेजी या वृद्धि स्फुरण कह देते हैं इसको, कि जैसे एक बीज होता है ना, अंकुरित होता है कि एकदम से वो फूटता है, तो वैसे ही ग्रोथ स्पर्ट है ये कि एकदम से तेजी से हाइट, वेट का बढ़ना एडोलेसेंस में, ये ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। ये कोई ट्रेंड, डेवलपमेंटल ट्रेंड या मेंस्ट्रुएशन या सिर्फ ये किसी लड़के या लड़की के सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में नहीं है, इट वॉज अबाउट हाइट एंड वेट, इसलिए इसको हम ग्रोथ स्पर्ट कह रहे हैं, विच कम्स बिफोर दिस सेक्सुअल मैच्योरिटी, या जो बाकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का चैप्टर आएगा। अभी आपको इतना ही जानना जरूरी है कि आप देखते हैं कि 12 से 18 में बहुत तेजी से हाइट, वेट जो बढ़ती है, ये आप इस चार्ट की वजह से मैंने यहीं पे लगा दिया था क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आया है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस में एकदम से ये, यहाँ आपको चाइल्ड नजर आ रहा था 12 साल तक, एडोलेसेंस में आते ही, टीनेज में आते ही 2-3 साल में आपको दिखेगा एकदम से बड़ा पेड़ हो गया है, या पेड़ हो गई है, मतलब कि बड़ा हो गया, ग्रोथ स्पर्ट, बहुत तेजी से हाइट में या आपके वेट में परिवर्तन आता है। बहुत सभी तरह के चेंजेस वैसे इस उम्र में बहुत तेजी से ही आ रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टी डायरेक्शनल होना, यानी विकास का मल्टी डायरेक्शनल होना क्या है, यानी बहुदिशीय होना क्या है, और मल्टी डायमेंशनल होना क्या है। देखिए, मल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़ना भी है चीजों का, या कई दिशाओं में एक साथ बढ़ना भी है, कि आप फिजिकली भी बढ़ रहे हैं, आपका शरीर, दिमाग में भी बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, सोशली भी आप चीजों को समझ रहे हैं बहुत तेजी से, इमोशंस में भी आपके बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो कई डायरेक्शन में, यानी कई डायमेंशन में और कई डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ जो चेंजेस आते हैं, इसको विकास का मल्टी डायरेक्शनल होना बोलते हैं। डेवलपमेंट डज नॉट अकर इन अ सिंगल डायरेक्शन, कोई सिंगल लाइन में तो होता नहीं है ना, वैसे भी स्पाइरल है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। तो एक सिंगल डायरेक्शन में या एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर इट मूव्स इन मल्टीपल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, सेम समय पे कई डायरेक्शंस में, कई दिशाओं में, यानी शरीर का भी, मन का भी, जिसको इमोशन कह लीजिए, दिमाग का भी, कॉग्निशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशली भी बच्चा दोस्तों में भी खेलने जा रहा है, स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वहां दिमाग पे फोकस हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, जब स्पोर्ट्स खेल रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट भी साथ साथ विकसित हो रहा है, इमोशंस भी विकसित हो रहे हैं। स्कूल से जब स्कूल जाना शुरू करता है पहली बार, तो थोड़ा घर वालों को छोड़ते हुए लगता है, या दोस्तों को बाय बोलते हुए लगता है। तो ये कई दिशाओं में विकास जो है वो चल रहा है, और कई डायमेंशंस में भी आप इसको कह सकते हो कि एक साथ कई दिशाओं में जो है विकास हो रहा है, तो मल्टी डायरेक्शनल कहेंगे। डायमेंशन यानी कई प्रकार हैं विकास के, और ये सब जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक साथ बहुत सारे डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होना है, दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। कि एक स्टेज में मान लो आपके दांत जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो दूध के दांत जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण, आसान एग्जाम्पल देते हैं, दूध के दांत जा रहे हैं और हो सकता है दूसरी तरफ मतलब घटोतरी हो रही है, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे कि घटोतरी हो रही है यानी डिक्लाइन। इसमें मल्टी डायरेक्शन का मतलब है इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों देखने को मिल रहा है आपको, ये सिंपल समझ सकते हो आप, इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों देखने को आपको मिलता है, तो इसलिए मल्टीपल डायरेक्शन में हो रहा है साइमल्टेनियसली। और मल्टी डायमेंशनल यानी आपस में जुड़े हुए भी हैं ये, और कई दिशाओं में हो रहा है, कई प्रकार से हो रहा है। तो डायमेंशनल प्लस डायरेक्शनल दोनों है। इंक्लाइन हो सकता है कि आपकी समझ बेहतर हो रही हो, या आपकी पेन पकड़ने की क्षमता, फाइन मोटर स्किल्स, या भाषा पे पकड़ आपकी अच्छी आ रही है 2 से 6 वर्ष में, मान के लेते हैं ऐसा ही होता है। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में भाषा पे पकड़ आपकी स्ट्रांग हो रही है, अब आप बोलना सीख गए, नए नए शब्द बहुत तेजी से बोलते हैं, हर बार आप जाओगे, आप 1 महीने मत मिलिए बच्चे से, वो नए शब्द बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर दिन वो बहुत सारे 30-40 शब्द नए सीख रहा होता है, कार्टून से, आसपास से जो सुनेगा वही बोलेगा, गाली भी सुन ली तो वही रिपीट कर देगा। तो ये 2 से 6 वर्ष में आप देख रहे हैं इंक्लाइन किस में है या इंक्रीमेंट किस में है, भाषा में यानी लैंग्वेज में।
दूसरी तरफ आप डिक्लाइन देखेंगे, आप कह रहे हैं कि दूध के दांत गिरने लग गए, है ना, तो ये डिक्लाइन भी हो सकता है। आपको हाइट बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर ना आए, जितनी आपको, जिस तेजी से आपको लेटर चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में देखने को मिलेगी। तो किसी क्षेत्र में यह हो सकता है आपको बहुत तेजी से वो हाथ पैर या उसकी हाइट भी